हे ऋषि अंगिरा, किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पूर्व प्राणी का संकल्प लेना अनिवार्य होता है। बिना संकल्प के अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में उदित हो रहे भुवन भास्कर को साक्षी मान अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण का संकल्प लेना होगा। प्रभु, मैं तैयार हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। ऋषिवर, चित्त में ध्यान धरते हुए ये संकल्प कीजिए कि आप मनसा, वाचा अर्थात मन, वचन एवं कर्म तीनों से एकाग्रचित्त होकर अष्ट सिद्धियों की पूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। मैं ब्रह्मपुत्र सप्तऋषि अंगिरा ये संकल्प लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध मन और सच्चे हृदय से पूर्ण कथा का स्मरण करूंगा। अब ये संकल्प लीजिए कि कथा का श्रवण करते हुए आप काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ जैसे विनाशकारी विकारों को अपने मन में नहीं आने देंगे। मैं ऋषि अंगिरा यह संकल्प लेता हूँ कि कथा सुनते हुए काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ जैसे विकारों से मुक्त रहूंगा। ऋषिवर, यदि आपने किसी कारणवश कथा को अधूरी छोड़ दी तो अपने पाप से तो मुक्त नहीं होंगे, उल्टे आपको अपने संकल्प से विमुख होने का पाप भी लगेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु कि मैं संकल्प से कभी विमुख नहीं होऊंगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। अंगिरा, मुझे भली भांति ज्ञात है तुमने सूर्य को साक्षी मानकर अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए अष्ट सिद्धि कथा के संपूर्ण श्रवण का संकल्प लिया है। किंतु मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य तुम्हारा यह संकल्प कभी पूरा नहीं होने दूंगा। विवश कर दूंगा तुम्हें अधूरी कथा से उठने के लिए, ताकि अपने कर्मों के पाप के साथ साथ तुम संकल्प तोड़ने के पाप के और तब जाके मेरा प्रतिशोध पूरा। धैर्य क्या मंडा? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तुम लोगों को क्या करना है समझ गए ना? हाँ गुरुदेव, भली भांति समझ गए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अंगीरा कभी भी अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो शीघ्र जाओ और जाकर उस पापी अंगिरा को उसके पाप कर्मों का दंड दो। जी गुरुदेव। ऋषिवर, अष्ट सिद्धियां संसार के लिए अत्यंत ही हितकारी एवं परम कल्याणकारी हैं। इनकी कथा श्रवण करने से तथा सच्चे मन से मनन करने से मनुष्य के समस्त पाप
नष्ट हो जाते हैं। माता स्वरूप हैं ये सिद्धियां। ऋषिवर, सिद्धियां संसार में 8 हैं। अणिमा, लघिमा, प्राकट्य, प्राकम्य, ईशिता, वशिता एवं मेघा। आज हम कथा का प्रारंभ वशिता सिद्धि की कथा से करेंगे, क्योंकि इस सिद्धि की कथा श्रवण करने से मन के सभी मोह, धन मोह, पुत्र मोह एवं परिवार मोह सब मिट जाते हैं, जो पुण्य कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। तथा वशिता सिद्धि की कथा आपके लिए इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जो पाप किया है उसके मूल में पुत्र मोह है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। पुत्र मोह में आकर ही मैंने शुक्राचार्य से छल किया और मेरे पुत्र बृहस्पति को देवगुरु का पद प्राप्त हो गया। संसार के बहुसंख्य प्राणी के पाप, अनाचार एवं कदाचार का मूल उसका पुत्र अथवा परिवार ही होता है ऋषिवर। विवेकी से लेकर मूढ़ तक इस पाप से स्वयं को पृथक नहीं कर पाता। इस कथा का सार भी यही है कि किस प्रकार बिना श्रम के प्राप्त पद अथवा धन संसार के लिए कितना अहित होता है, अमंगलकारी होता है। अब आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। ऋषिवर, ये बात उस समय की है जब मैं गुरु सूर्यदेव तथा माता लक्ष्मी की आज्ञा अनुसार अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु धरती लोक पर विचरण कर रहा था। अष्ट सिद्धि की खोज में चलता हुआ मैं एक बंजर धरती पर पहुंच गया। माता, आप क्यों रो रही हैं? क्या कष्ट है, वो भी इस निर्जन मरुस्थल में अकेली बैठकर? क्यों माता, आप कौन है, कहाँ की है, समस्या क्या है? क्या बताऊं, घोर विपत्ति में हूँ, दुखों के पहाड़ के नीचे दबी हुई हूँ। आपके दुख का कारण क्या है? मेरे पुत्र मेरे दुख का कारण है। पुत्र? कैसे पुत्र है जो अपनी माता को त्याग दिया है? मेरे पुत्रों ने मुझे। यही कारण है मेरे विलाप का। उनके तिरस्कार से मेरी काया कंकाल हो गई है। मेरे हृदय में दरारें पड़ गई हैं। मेरे अंदर का हर्ष एवं हरित धारा सूख गई है। देखो पुत्र, ये बंजर धरती, बियावान भूमि, कभी इस धरती पर हरियाली लहलहाती थी, किंतु अब ये दरारें अचानक ऐसा क्यों हो गया माता? क्योंकि मेरी संतान किसानों ने इस पर हल्की नोक से अपनी भक्ति और भावनाओं को अर्पित करना बंद कर दिया है। अर्थात संसार की प्रत्येक माताओं का गर्भ विधाताओं के द्वारा बीज के प्रस्फुटित, पुष्पित एवं विकसित होने के लिए होता है, किंतु मेरे पुत्रों ने मुझसे ये अवसर ही छीन लिया। मेरे गर्भ में बीज का बोना ही बंद कर दिया। इसे देख रहे हो, ये हल है। जब ये हल मेरी छाती को चीरती थी तो मेरे मुख से करुणा का स्वर नहीं, इतराने और इठलाने का स्वर गूंजता था। मेरी गोद में
फसलें लहलहाती थी, जिससे मेरे पुत्रों को अन्नदाता होने का गौरव प्रदान होता था। किंतु अब क्या हुआ? अब मेरे वही अन्नदाता किसान पुत्र दान ग्रहण करने वाले भिक्षुक बन गए हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने माता? परिश्रम के भय से अब वो परिश्रम करना ही नहीं चाहते, बिना परिश्रम के फल पाना चाहते हैं। माता, आप विलाप मत कीजिए। मुझे बताइए कि मैं आपके हेतु क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते पुत्र, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ समाप्त हो चुका है। अतएव तुम जाओ पुत्र, अपनी राह जाओ। छोड़ दो मुझे मेरे प्रारब्ध पर। मुझ दुखियारी को छोड़ दो। अब कोई मेरा दुख नहीं हर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बरसा दो माँ कृपा। सबकी नैया दुखों से तू ही तार दी, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया कैसे इनका दुख दूर करूं? यदि चाहूं भी तो इनका दुख दूर नहीं कर सकता, कारण मुझे सिद्धि लोक जो पहुंचना है। किंतु नहीं, 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 माता को इतना दुखी छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जाना अपराध होगा। ये धरती माँ है, इनके दुख से न जाने कितने लोगों का जीवन जुड़ा है। किसानों का जीवन संकट में है। धरती माँ के पुत्र उनसे विमुख हो गए हैं। मुझे इनकी समस्या सबसे पहले सुलझानी होगी, कारण यदि किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो संसार में लोग खाएंगे क्या? प्राणी तो भूखे मर जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा इस धरती से। अतएव मुझे यहाँ रुककर इनकी सहायता करनी ही होगी। अरे भाई, मुझे भी दो ना, मुझे भी मदिरा दो। अरे दूंगा दूंगा, सबको दूंगा, किंतु पहले अपनी अपनी स्वर्ण मुद्रा इस पात्र में डालो, डालो, शीघ्र डालो, तभी दूंगा मैं मदिरा। मेरे पास अभी मुद्राएं नहीं है, मैं कल तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। अभी मुझे मदिरा दे दो, मुझे मदिरा के बिना निद्रा नहीं आती। अरे कहा ना कि बिना मुद्रा के एक बूंद भी नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। मैं नहीं भागूंगा, मुझे मदिरा दे दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मदिरा दे दो, दे दो, कृपया कृपया मुझे मदिरा दे दो। देख रहे हो पुत्र, ये है मेरे किसान पुत्र, गहरी निद्रा में सोया करते थे, किंतु अब इन्हें निद्रा के लिए मदिरा की आवश्यकता है। अब तो किसी को धरती माँ का स्मरण ही नहीं, किसी को भी नहीं। इन्हें तो केवल और केवल भोग और विलास ही दिखाई देता है। तू मुझे उपदेश दे रही है? मुझे खेतों में हल चलाने के लिए कह रही है?
अरे तुझमें साहस कहाँ से आ गया रे? अरे अब मैं कोई निर्धन किसान नहीं हूँ जो कि खेतों में जाऊं और हल चलाऊं। अरे देख देख देख, अब मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब मैं निर्धन नहीं हूँ। बिना परिश्रम की प्राप्त किए हुए धन से तुम्हारी बुद्धि और चरित्र दोनों ही नष्ट हो गए हैं। यदि अब तूने उपदेश दिया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जा और मेरे लिए भोजन लेकर आ, शीघ्र जा। कहाँ से लाऊं भोजन? रसोई में अन्न का एक दाना नहीं है। अन्न का दाना नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। ले, ये ले। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। खा लो इन स्वर्ण मुद्राओं को, मिटा देगी भूख तुम्हारी। भर लो पेट इनसे। देख रहे हो पुत्र, मेरे समस्त पुत्र निकम्मे हो गए हैं। सभी विश्राम पसंद हो गए हैं। परिश्रम के भय से सब भाग रहे हैं। अब खेतों में कोई काम ही नहीं करता। माता, अचानक इन सब लोगों को खेतों से विरक्ति क्यों हो गई? इन सब का एक ही कारण है। क्या? सबको बिना परिश्रम के धन मिलने लगा है। माता, कौन देता है इन्हें ये मुफ्त का धन? यहाँ का राजा मदन सेन। यहाँ का राजा मदन सेन? महाराज मदन सेन की जय। मेरे राज्य के प्रजाजनों, आप सब मेरे नियम एवं परंपरा से अवगत हैं। पिछले कई वर्षों से प्रत्येक दिन प्रातःकाल मैं तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूं, ताकि मेरी प्रजा बिना किसी परिश्रम विलासिता के साथ सुखपूर्वक रहे। अतएव उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दान देने हेतु तुम सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो मेरे प्रिय प्रजाजनों, आओ और दान ग्रहण करो। मैं अपने राज्य की किसी भी प्रजा को धन के अभाव में जीवन व्यतीत करते नहीं देखना चाहता। मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे राज्य की समस्त प्रजा भोग और विलास में अपना जीवन व्यतीत करे। अतएव उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दान देने हेतु तुम सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो मेरे प्रिय प्रजाजनों, आओ और आकर मेरा दान ग्रहण करो। प्रजाजनों, अब जाओ, कल प्रातः पुनः आना। मदन सेन के दान का द्वार खुला रहेगा। महाराज मदन सेन की जय। 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 देखा पुत्र? हाँ माता, देखा। आपने सत्य कहा था कि यहाँ की विपदाओं का जड़ ये राजा ही है। ऐसे राजाओं को देखकर ही तो कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। आप सत्य कह रही हैं माता, परंतु जिस प्रकार राजा धन लुटा रहा है, वैसे लुटाने पर तो एक दिन कुबेर का भंडार भी रिक्त हो जाएगा। कुबेर का भंडार रिक्त हो सकता है पुत्र, किंतु इस राजा का धन समाप्त नहीं हो सकता। ना ही इसका ये दान रुकेगा
और ना ही ये विपत्ति का क्रम रुकेगा।